नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की शुरुआत एक मैं छोटी कहानी से करूंगा। ये वो कहानी है जो आपने कक्षा 1 या कक्षा 2 में अवश्य पढ़ी होगी, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो। कहानी में ये था कि एक पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था और कौवे की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। तो उधर से एक लालची और चालाक लोमड़ी निकलती है। वो कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखती है और उसको पाने की चेष्टा में वो कौवे से कहती है कि दादा, तुम्हारी आवाज़ बड़ी सुरीली है, तुम्हारा गाना सुने हुए बहुत दिन हो गए, कृपया एक गाना सुनाइए। इस पर कौवा प्रसन्न हो जाता है। अपनी प्रशंसा से सभी प्रसन्न होते हैं, ध्यान रखिए। कौवा प्रसन्न हो जाता है और काँव काँव करने लगता है, और काँव काँव करने पर वो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और लोमड़ी लेकर भाग जाती है। तो इस कहानी में जो चमत्कारी शिक्षाएं हैं उस पर मैं शॉर्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। देखो, लोमड़ी ने कौवे की प्रशंसा की तो लोमड़ी को लाभ मिला। तो पहली सीख ये है कि अगर किसी की प्रशंसा करेंगे तो कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य मिलेगा। दूसरा, कौवे के अहम को पुष्टि मिली। जो प्रशंसा होती है वो दूसरे के अहम को पुष्ट करती है, जिससे उसको प्रसन्नता मिलती है। तो कौवे को प्रसन्नता मिली और लोमड़ी को लाभ मिला। ये दो चीज़ें हमेशा प्रशंसा से होती हैं। अच्छा, कहानी में कहा गया था कि एक चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी कहा गया, होशियार लोमड़ी नहीं कहा गया। देखो, चालाक लोमड़ी क्यों कहा गया? क्योंकि उसने, अगर गहराई से देखें तो उसने कौवे की प्रशंसा नहीं की थी, बल्कि उसने कौवे की चापलूसी की थी। फिर ध्यान रखिए कि चालाक आदमी चापलूसी करता है और होशियार समझदार व्यक्ति प्रशंसा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रशंसा और चापलूसी में अंतर है। प्रशंसा और चापलूसी में बड़ा अंतर है। मैं आपको बताऊं, आप इसको आसानी से ऐसे समझ पाएंगे कि प्रशंसा जो है वो मानिए कि 100 रुपये का नोट है और चापलूसी जो है वो 100 रुपये का नकली नोट है। प्रशंसा असली नोट है, चापलूसी नकली नोट है, चलते दोनों ही हैं। जैसे लोमड़ी ने नकली नोट चला दिया कौवे के सामने तो चला वो भी। अच्छा, व्यक्ति नकली नोट को भी असली समझ कर ही लेता है। वो ये नहीं समझता कि उसकी चापलूसी की जा रही है, बल्कि वो समझता है कि उसकी प्रशंसा ही की जा रही है। वो चापलूसी को भी प्रशंसा में ही लेता है, इसीलिए वो प्रसन्न होता है। वरना वो प्रसन्न ना हो, वो नाराज हो जाए। देखो, नकली नोट चलाने के लिए अगर आदमी मूढ़ है, कम बुद्धिमान है, समझदार कम है, तो वो और अहंकारी है ज़्यादा, तो उसके संग नकली नोट आसानी से चलेगा, चापलूसी चलेगी। लेकिन अगर व्यक्ति अवेयर है, होशियार है, जागृत है, तो उसके साथ नकली नोट चलाने में दिक्कत होगी, उसके साथ नकली नोट नहीं चल पाएगा। और फिर नकली नोट में ध्यान रखिए, हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है, क्योंकि चालाकी आसानी से भांपी जाती है। तो प्रशंसा बढ़िया चीज़ है और चापलूसी गलत चीज़ है। इसके बारे में एक कहावत है बड़ी पुरानी कि प्रशंसा व्यक्ति के काम की होती है और चापलूसी काम के व्यक्ति की होती है। देखो, अगर यही प्रशंसा लोमड़ी ने कौवे की ना करके कोयल की होती, कोयल डाल पर रोटी का टुकड़ा लिए बैठी होती, और तब लोमड़ी कहती कि तुम्हारा गाना सुने बड़े दिन हो गए, तुम्हारी वाणी बड़ी मीठी है, और लोग रोटी का टुकड़ा तब गिर भी जाता, वो लोमड़ी ले भी लेती, वो एक ही बात थी। लेकिन तब वो प्रशंसा कहलाती, कौवे की तो वो चापलूसी कहलाई। और अगर लोमड़ी ने कौवे की प्रशंसा ना करके कोयल की प्रशंसा की होती तो हम लोमड़ी को तब चालाक नहीं कहते, तब मैं लोमड़ी को कहता कि होशियार लोमड़ी, समझदार लोमड़ी। अच्छा, एक बात और देखिए कि ताकत चापलूसी की भी कम नहीं होती है। पूरी ताकत है, उतनी ही ताकत होती है जितनी की प्रशंसा की ताकत होती है, क्योंकि कौवा पक्षियों में सबसे ज़्यादा चालाक होता है, उसके बावजूद भी वो उसका शिकार बना चापलूसी का। तो चापलूसी की भी ताकत कम नहीं है, लेकिन पकड़े जाने पर वो नुकसान देती है और उल्टा असर करती है। अच्छा, अब आपको जीवन में क्या करना है, आपको अपने प्रोफेशन में क्या करना है, आपको पारिवारिक जीवन में क्या करना है, आपको सामाजिक जीवन में क्या करना है। आपको कौवे के गाने की प्रशंसा नहीं करनी। याद रखिए, आपको कोयल के गाने की प्रशंसा किए बगैर नहीं रहना है। अगर कहीं कोयल है तो उसके गाने की प्रशंसा करें, कौवा है तो कदापि उसके गाने की प्रशंसा ना करें। आपको होशियार बनना है, ना कि चालाक बनना है। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहीं कहा कि मैं जिस भी व्यक्ति से जीवन में कभी भी मिलता हूँ, वह व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में मुझसे अधिक होशियार और मुझसे अधिक काबिल होता है। मैं उसकी उस होशियारी और उस काबिलियत से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयत्न करता हूँ। तो बस यही आपको ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि जिस भी व्यक्ति से मिले उसकी काबिलियत को ढूंढें,
उसकी होशियारी को ढूंढें और उसकी प्रशंसा करें। तब आप जीवन में ज़्यादा लाभ पाएंगे। आप हर तरह से, आपके पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे अगर आप प्रशंसा करने की आदत बना लेते हैं जीवन में। आपका सामाजिक जीवन बहुत बढ़िया रहेगा और आपका प्रोफेशन, और अगर आपका प्रोफेशन कोई बिजनेस, कोई दुकान इस तरह का है जहां आप लोगों से मिलते हैं, तब फिर ये प्रशंसा का गुण आपका ये चमत्कार कर देगा, आपके संबंधों को बढ़ा देगा, बेहतरीन बना देगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ध्यान रखिए कि प्रशंसा मानवीय संबंधों के लिए अमृत है और चापलूसी मीठा जहर है। मीठे जहर से बचें और अमृत को पकड़ें। लोगों की प्रशंसा करें, दिल खोल के प्रशंसा करें, हृदय से प्रशंसा करें। आप देखिए आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने चालू हो जाएंगे। आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।